नारा नहीं बज्जिया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली। किहड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी? मैं इस गल ते हैरान है। सारे हिंदुस्तान दे विच बीजेपी वालियां ने एक गल बनाती कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया। कोई खतरा नहीं सी, किसी तरह की कोई गल यही जी नहीं हुई। सच है कि प्रधानमंत्री पर ना तो गोली ना पत्थर फेंके गए और ना ही उन्हें खरोंच आई। लेकिन एक बार फिर से जरा उस तस्वीर को देखिए जिसने 1200 सेकंड्स तक हिंदुस्तान की सांसें अटका दी थी। बीच फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए थे। उन्हें घेरकर एसपीजी के कमांडो खड़े थे और प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी से चंद फलांग की दूरी पर भीड़ खड़ी थी। दूसरों की गाड़ियां थी। इस फ्लाईओवर से चंद किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सरहद है। जो गाड़ी 20 सेकंड के लिए भीड़ में नहीं ठहरती, वो 20 मिनट तक यूं ही अटकी रही। लौटी तो साथ साथ प्रदर्शनकारी दौड़ रहे थे। पुलिस का इंतजाम तो यहाँ आसपास आपने देखा होगा। उस दिन की पुलिस कितनी थी जब यहाँ पे प्रधानमंत्री को गुजरना था उससे पहले? मैंने तो ये इधर 7-8 आदमी इधर देखा जी। हाँ, फ्लाईओवर के नीचे। हाँ जी, भाई उधर पार 7-8 आदमी उधर देखा जी बस। इसके बावजूद जब पंजाब की सरकार कुतर्कों के हथियार से केंद्र सरकार पर पलटवार कर रही है, तो बीजेपी वाले साजिश बता रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री को गोली लगती तब सुरक्षा में सेंधमारी मानी जाती? क्या प्रधानमंत्री पर पत्थर फेंके जाते तब ये चूक मानी जाती? क्या जब प्रधानमंत्री को खरोंच आती तब सूबे की सरकार पर सवाल उठते? क्या कोई अनहोनी हो जाती तब हाय तौबा मचनी चाहिए थी? मैं समझती हूँ सब तो पहला सिक्योरिटी ब्रीच पता क्यों है? डीजीपी एब्सेंट है, डायरेक्टर जनरल पुलिस एब्सेंट, चीफ सेक्रेटरी एब्सेंट, होम सेक्रेटरी एब्सेंट, होम मिनिस्टर एब्सेंट, कलेक्टर एब्सेंट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एब्सेंट। तो मतलब की है एब्सेंट होने का मतलब की है? ਤੁਹਾਡਾ कोई प्लान है? क्या प्राइम मिनिस्टर नू एम्बुश दा प्लान है? जाहिर है कि सवालों में सीधे सीधे पंजाब की पुलिस है, पंजाब की सरकार है। यही वजह है कि कांग्रेस आक्रामक है। प्रधानमंत्री पर पत्थर गोली खरोच वाले वितर गढ़ने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री ने 7 जनवरी को रात में सोने से पहले एक ट्वीट किया और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र कर जनफिक्र के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया। सुबह हुई तो प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी पर कुछ यूं नश्तर चलाया। एक बार एक पब्लिक मीटिंग में गए उड़ीसा में, लोग नाराज थे उनसे, तो पथराव शुरू हुआ। उसी समय एक बहुत बड़ा पत्थर आया उनकी तरफ और यहाँ पे नाक पे लगा तो पीछे को गिरी। इंस्पायरिंग चीज ये है कि रुकी नहीं, चोट लगी, उनका नाक एक्चुअली उनकी हड्डियां टूट गई थी, फिर से खड़ी हुई और भाषण देना खत्म किया उन्होंने। बार बार इंदिरा गांधी का जिक्र करने वाली प्रियंका ने इस बार यह नहीं बताया कि इंदिरा कैसे कुर्बान हुई थी। सरदार का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार करने वाले चरणजीत सिंह चन्नी भूल गए कि भीड़ ने ही उनकी पार्टी के नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान ली थी। भीड़ में खड़े होकर ही हत्यारे ने पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस नेता ललित नारायण मिश्रा की हत्या की थी। इसके बावजूद जब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर गोली पत्थर वाले सवाल उछाल रहे हैं, तो बीजेपी पलटवार कर रही है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा कोई राजनीति का विषय नहीं है और हर कोई अपने राजनीतिक कैलकुलेशन में रहकर तो ऐसी घटना का निंदा नहीं करते हैं, तो उनको याद रखना चाहिए, तो जनता उनको माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक को सियासत सिद्ध करने में जुटी कांग्रेस की पूरी पलटन एक से बढ़कर एक दलीलें दे रही है। कभी बीजेपी से कांग्रेस में गए उदित राज कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद करवाया। सुरक्षा चूक को श्रीनिवास नाटक करार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ उसे खारिज करने के लिए कांग्रेस आक्रामक अंदाज में है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी ब्रीच को या तथाकथित ब्रीच को पॉलिटिसाइज करने की जो कोशिश की है वो ठीक नहीं है। अगर इसमें कोई गलती हुई है किसी से भी तो गंभीर मामला है, उसको तहकीकात करना चाहिए। हालांकि इन दलीलों के बीच पंजाब की सरकार ने डीजीपी को बदल दिया है।
फिरोजपुर के एसएसपी को बदल दिया है और भी कार्रवाई जारी है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर सवालों में खड़े सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी ने वीरेश कुमार भावरा को नया डीजीपी बनाया है। हरमनदीप सिंह को हटाकर नरेंद्र भार्गव को फिरोजपुर का नया एसएसपी बनाया गया है। औरों पर कार्रवाई की तैयारी है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि यह 100% सुरक्षा का मसला है। पंजाब पुलिस और सरकार की लापरवाही है। ये तो बहुत ही एक शर्मनाक घटना है और भविष्य के लिए बहुत बड़ी हमारे लिए चेतावनी है। और चेतावनी इस बात की ये भी है कि देखिए, स्थानीय पुलिस को इस तरह से निष्क्रिय बनाना, लचर बनाना, ये किसने किया है? ये वहाँ की राजनीति ने किया है, वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर चौतरफा घिरी पंजाब की सरकार ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में पंजाब सरकार ने माना कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है और ये गंभीर मामला है। इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट के बाद सब कुछ साफ होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गठित केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जांच कमेटियों पर सोमवार तक के लिए रोक लगा दी है। रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज किए जाने का भी जिक्र है। एफआईआर पुलिस अधिकारी बीरबल सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 जनवरी को बीरबल सिंह दोपहर 2:30 बजे फ्लाईओवर पर पहुंचे। जब वो वहां पर पहुंचे, उससे 1.5 घंटे पहले ही पीएम फंसकर वापस बठिंडा हवाई अड्डे लौट गए थे। कुलगढ़ी थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक निरीक्षक को सूचित किया गया कि अज्ञात लोग मोगा फिरोजपुर मार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के कारण भाजपा की रैली वाला रास्ता बंद हो गया है। इनमें वीवीआईपी भी शामिल थे। मतलब जो एफआईआर की गई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के नाम की चर्चा नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो धारा 283 के तहत केस दर्ज किया गया है उसमें मात्र 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें थाने से ही जमानत मिल जाती है। तीसरी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 1:05 तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे थे, जबकि पुलिस अधिकारी 2:30 बजे वहां पहुंचे थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी वक्त में सड़क मार्ग जाने का मन बनाया था, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस को पहले से ही एसपीजी ने जानकारी दे दी थी कि पीएम सड़क मार्ग से ही बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन से फिरोजपुर पहुंचेंगे। पंजाब सरकार ने बकायदा 32 पन्नों का एक सीक्रेट सुरक्षा और रूट प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। सीक्रेट सुरक्षा रूट प्लान के तहत आसपास के 4 जिलों के अफसरों के अलावा अन्य कई पुलिस के आला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी कि उन्हें किस तरह से पूरे रूट पर तैनात रहना है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता पंजाब सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चन्नी साहब, आपके मुंह से, एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से जो एक बहुत बड़े पद पर बैठा है और बहुत बड़ी गलती कर चुका है, उसके मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बावजूद पंजाब की सरकार, कांग्रेस के तमाम नेता पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गोली तो नहीं लगी, पत्थर और खरोच तक नहीं लगी, लेकिन सवाल यही है कि अगर ऐसा हो जाता तो, और ये सवाल तो इसलिए भी अहम है क्योंकि सवाल 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधान का है। 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर के जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा, उसके आसपास परिंदा भी नहीं होना चाहिए था, मगर वहां लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। दर्जनों गाड़ियां खड़ी थीं। और रही बात पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो की, तो उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। सोचिए, अगर भीड़ बेकाबू हो जाती, प्रदर्शनकारी हिंसक हो जाते या फिर कोई अनहोनी होती, तो क्या चंद एसपीजी कमांडोज उनका सामना कर पाते? क्योंकि भीड़ में शामिल लोगों के पास कौन कौन से हथियार थे, इसका उनका मकसद क्या था, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी। लेकिन आपको बता दें कि उसी फ्लाईओवर पर एक ऐसा रक्षक भी मौजूद था जिस पर प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा भरोसा था। आखिर कौन था वो जो संकट काल में पीएम मोदी के लिए कर्ण कवच बना रहा? इस रिपोर्ट में देखिए। बीते 3 दिनों से यह तस्वीर देश के हर मीडिया चैनल पर ही नहीं दिखाई जा रही, बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह तस्वीर जबरदस्त तरीके से वायरल है।
जैसे ही ये तस्वीर दुनिया के सामने आई है, हर कोई सन्न रह गया। पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया। सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक में कोहराम मच गया, क्योंकि मसला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा था, जिसमें भीषण चूक हुई। तमाम प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी मेजर्स की धज्जियां उड़ाई गई। पहली बार देश ने किसी पीएम को यूं बीच फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे हुए देखा। पहली बार देश ने किसी प्रधानमंत्री को इस तरह प्रदर्शनकारियों के बीच घिरे देखा। वैसे तो पीएम मोदी का काफिला किसी अभेद किले की तरह होता है, जिसमें परिंदा भी नहीं पर मार सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे में हथियारों से लैस काले सूट में एसपीजी कमांडो, इसके अलावा एनएसजी कमांडो और बुलेट प्रूफ गाड़ियां चलती हैं। मगर 5 जनवरी 2022 के दिन फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर पीएम मोदी के पास सिर्फ चंद एसपीजी कमांडो काले सूट में दिखाई दे रहे थे। दो एसपीजी कमांडो एसयूवी के भीतर बैठे थे, जबकि काले सूट में 6 एसपीजी कमांडो एसयूवी के बाहर खड़े थे उसे घेरकर। हालांकि आसपास बाकी सुरक्षा अधिकारी भी दिखाई दे रहे थे। पंजाब पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद थे। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के अलावा एक और चीज वहां मौजूद थी, जो किसी चट्टान की तरह डटी थी, जिस पर पीएम मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा था। प्रधानमंत्री को यह यकीन था कि जब तक वो उनके साथ है, कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता, चाहकर भी सुरक्षा घेरे को तोड़ नहीं सकता। आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी का वो सुरक्षा कवच कौन था, जो तमाम खतरों से पीएम को बचाने का मादा रखता था। तो आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की ब्लैक आर्म्ड फॉर्च्यूनर थी, जिस पर वो खुद सवार थे। DL2CAY 8189 यही वो बख्तरबंद एसयूवी थी जिस पर सवार होकर पीएम मोदी भटिंडा एयरपोर्ट निकले थे। फ्लाईओवर पर जिस वक्त जाम लगा, तभी पीएम इसी ब्लैक आर्म फॉर्च्यूनर की फ्रंट सीट पर बैठे दिखाई दिए। हालांकि मौके पर क्या चल रहा है, कैसे हालात हैं, इसका इनपुट पीएम मोदी एसपीजी के कमांडो से ले रहे थे। मगर एक बार भी प्रधानमंत्री इस एसयूवी से बाहर नहीं निकले। जानते हैं, क्योंकि अगर वहां पर हालात बिगड़ते, अगर पीएम पर हमले की कोई साजिश की जाती, तो यही वो एसयूवी थी जो प्रधानमंत्री मोदी को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती। भले ही दिखने में किसी आम फॉर्च्यूनर जैसी लगे, मगर हकीकत में यह एसयूवी किसी बीस्ट की तरह है, जिस पर गोलियों और बम के धमाकों का भी असर नहीं होता। केमिकल बम से लेकर गैस अटैक तक भी इस एसयूवी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसके पीछे की वजह है इस कार में मौजूद हाईटेक सिक्योरिटी फीचर्स। सिक्योरिटी के मामले में इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है। इस एसयूवी को किसी टैंक की तरह बनाया गया है। हालांकि इस गाड़ी का इस्तेमाल एसपीजी पर्सनल के लिए किया जाता है, मगर उस दिन प्रधानमंत्री खुद इस ब्लैक आर्म फॉर्च्यूनर में सवार थे, और उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल इस एसयूवी में हाई लेवल सेफ्टी प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसके चलते कार के विंडो ग्लास और बॉडी शेल इतने मजबूत हैं कि इस पर AK-47 जैसी खतरनाक राइफल की गोलियां भी बेअसर होती हैं। ये दमदार एसयूवी TNT विस्फोट का भी हमला झेल सकती है।
बम धमाकों के बावजूद इसमें बैठा शख्स सुरक्षित रहता। गाड़ी की खिड़कियों पर पॉलीकार्बोनेट की परत होती है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से एक एडवांस लेयर है। गैस हमले के दौरान भी कैबिन को अलग से एयर सप्लाई भी मिलती है। ब्लैक डाम फॉर्च्यूनर खास तरह के रन फ्लैट टायरों पर भी चल सकती है, जिससे हमले के बाद टायरों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में भी इसकी रफ्तार कम नहीं होगी। कार के फ्यूल टैंक पर एक विशेष एलिमेंट का कोट दिया गया है, जो गोली लगने से हुए छेद को स्वचालित तरीके से सील कर देता है। ब्लैक डाम फॉर्च्यूनर में 2.8 लीटर 4x4 DOHC इंजन लगा होता है। इसके अलावा इसमें CN लेवल BR6 का आर्मर होता है। इतना ही नहीं, इस ब्लैक फॉर्च्यूनर में स्पेशल एंटीना भी लगा होता है, जिसकी मदद से हर टेक्निकल जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ट्रैवलिंग रूट को सैटेलाइट्स की मदद से ट्रैक किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के लिए काफिले में कौन सी कार होगी, कैसी होगी, किस जनरेशन की होगी, कब उसे अपग्रेड किया जाएगा, ये सारे फैसले आमतौर पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG की तरफ से लिए जाते हैं। SPG मौजूदा हालात के हिसाब से फैसला लेता है कि कब किस कार का इस्तेमाल करना है। हालांकि पीएम मोदी के काफिले में रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर के अलावा मर्सिडीज और BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी एडिशन भी मौजूद है। मगर इन्हीं में से एक ब्लैक आर्म फॉर्च्यूनर, जिसने 20 मिनट तक फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर पीएम मोदी की सुरक्षा का जिम्मा उठाया, उन पर किसी तरह की आंच नहीं आने दी।